तो माय डियर स्टूडेंट, लास्ट लेक्चर में जो हमने क्वेश्चंस किए थे उसके बाद के कुछ क्वेश्चंस कंटिन्यू करते हैं। देखिए यहाँ पर ये जो क्वेश्चंस है जैसे कि आप जानते हैं कि स्ट्रेट लाइन चैप्टर के क्वेश्चंस है। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है, देखिए फाइंड द एंगल बिटवीन एक्स एक्सिस एंड द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट्स। मतलब कि आपका ये जो है हमारा एक्स एक्सिस होता है और ये कौन सा एक्सिस होता है, वाई एक्सिस होता है। एंगल फाइंड करना है आपको पॉइंट उस लाइन का जो कि ये दो पॉइंट से क्या हो रही है, पास हो रही है। इन दो पॉइंट से वो लाइन क्या हो रही है, पास हो रही है। हो सकता है वो पॉइंट्स कहाँ होंगे, यहाँ पे एक पॉइंट होगा, हो सकता एक पॉइंट कहाँ होगा, फॉर एग्जांपल यहाँ पर होगा, ऐसा हो सकता है, जो भी जहाँ पर भी। ठीक है, कोऑर्डिनेट के हिसाब से। अब ये दो पॉइंट से जो लाइन पास हो रही है, इस लाइन का इस एक्स एक्सिस से जो एंगल है मतलब थीटा, वही हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पर दो पॉइंट दिए चुके हैं। अब जब दो पॉइंट हमारे पास है तो हम क्या कर सकते हैं बच्चों, हम स्लोप का फॉर्मूला बिठा सकते हैं और उसकी स्लोप निकाल सकते हैं। और अगर स्लोप आ गई तो हमारे पास थीटा भी आ जाएगा। तो देखिए स्लोप कैसे निकालेंगे। सबसे पहले पॉइंट जो है हमारे पास 3, -1, ये जो ए पॉइंट ले लेंगे। दूसरा जो पॉइंट है वो क्या है, 4, -2। ओके, तो देखिए बच्चों आप कैसा कर सकते हैं, इसको क्या कंसिडर कर देंगे, x1 y1, इसको x2 y2। स्लोप का फॉर्मूला बिठा देंगे, मैं डायरेक्टली स्लोप लगा रहा हूँ, y2 - y1 यानी कि -2 माइनस के 1 डिवाइड बाई x2 - x1 मतलब कि 4 - के 3। तो क्या हो जाएगा, -2 माइनस प्लस का 1 डिवाइड बाई 4 - 3 कितना हो जाएगा बच्चों, 1। तो हमारे पास स्लोप क्या आ गई, -2 + 1 -1/1 यानी कि माइनस का 1। ये हमारे पास स्लोप है -1, यानी कि हमारे पास स्लोप आ चुकी है -1। लेकिन हमें पता है -1 स्लोप यानी कि क्या है बच्चों, -1 स्लोप यानी कि tan थीटा, tan 45। तो हमें पता है हम क्या लगा देंगे, स्लोप इज इक्वल्स टू, एक और फॉर्मूला हमारे पास क्या है वो, tan थीटा है ना। अब यहाँ पर क्या है बच्चों, -tan थीटा आ जाएगा और यहाँ पर -tan स्लोप 1 कब होता है, tan 45 1 होता है। tan 45 क्या होता है, 1 होता है। तो अब देखिए अब आगे कैसा सॉल्व करेंगे हम। तो अब यहाँ पर हम ले लेंगे माइनस, हमारे पास फॉर्मूला है क्या है कि tan पाई माइनस थीटा इज इक्वल्स टू -tan थीटा। तो यहाँ पर tan पाई कितना होता है 180, माइनस थीटा कितना है 45। तो 45 माइनस 180 माइनस 45 135 डिग्री, मतलब कि स्लोप इज इक्वल्स टू थीटा। थीटा हमारे पास कितना आ गया है, थीटा आ गया है 135। ओके बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखिए बच्चों इस नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू -2, 3 एंड इंक्लाइन एट एन एंगल 45 विथ एक्स एक्सिस इज। यानी कि इक्वेशन फाइंड करनी है जो इस पॉइंट से पास हो रही है जिसका एंगल 45। एंगल दे दिया बच्चों, तो इसके ज़रिए से हम क्या निकाल सकते हैं, स्लोप निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं, स्लोप। और ये हमारे पास पॉइंट है तो स्लोप पॉइंट फॉर्म का यूज़ करके हम इक्वेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, स्लोप निकालना पड़ेगा। स्लोप क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि हमारे पास अगर स्लोप आ गया और ये एक पॉइंट है तो स्लोप पॉइंट फॉर्म का फॉर्मूला बिठाएंगे और इक्वेशन मालूम करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास फॉर्मूला है स्लोप का, क्या है बच्चों, tan थीटा। तो यहाँ पर tan, यहाँ पर थीटा कितना दिया है 45, यानी कि हमारे पास स्लोप कितनी आ गई है 1, क्योंकि tan 45 की वैल्यू होती है 1। तो स्लोप को हम m से क्या करते हैं, डिनोट करते हैं। चलिए कोऑर्डिनेट क्या दिया है पॉइंट के, -2, 3, इसे कंसिडर करते हैं हम x1 y1। चलिए स्लोप पॉइंट फॉर्म बिठाते हैं बाय यूजिंग स्लोप पॉइंट फॉर्म, स्लोप पॉइंट फॉर्म का इस्तेमाल करने पर। चलिए ठीक है, क्या है स्लोप पॉइंट फॉर्म, y - y1 इज इक्वल्स टू m x - x1। चलिए y तो नहीं पता है, -y1 की वैल्यू कितनी है हमारे पास 3 इज इक्वल्स टू m। स्लोप कितनी निकाले हमने 1। x की वैल्यू कितनी है बच्चों, देखिए यहाँ पर x की वैल्यू है हमारे पास, x की वैल्यू कितनी है, नहीं x की वैल्यू तो नहीं पता। x1 कितना है, x1 नंबर -2। चलिए y -3 इज इक्वल्स टू 1 तो चले गया क्योंकि 1 की कोई वैल्यू नहीं है, माइनस माइनस प्लस का 2। तो यहाँ पर क्या हो गया, x प्लस का y इधर आके -3 इधर आके +3 और 2 प्लस का 5, यानी कि हमारे पास इक्वेशन है x - y प्लस का 5। कौन सा ऑप्शन हो सकता है बच्चों, x - y प्लस का 5, यानी कि ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों हमारा, द इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन फाइंड आउट करनी है विच इज़ पासेस थ्रू, जो कि पास हो रही है इस पॉइंट से पास हो रही है, एंड कट्स ऑफ इक्वल इंटरसेप्ट ऑन द एक्सेस इस, यानी और एक्सेस को इक्वल इंटरसेप्ट पे कट कर रही है। हमारे पास दो एक्सेस होते हैं, जैसे कि हमारा वाई एक्सेस है और ये हमारा एक्स एक्सिस है। मतलब कि वो जो लाइन कट कर रही है एक्स एक्सिस को जिस पॉइंट पे कट कर रही है और वाई एक्सिस को जिस पॉइंट पे कट कर रही है, दोनों सेम है, इक्वल है। मतलब कि अगर ये 3 होगा तो ये भी कितना होगा, 3 हो गया। जनरली हम वाई एक्सिस एक्स एक्सिस को जो कट कर रहा है उसको ए कंसिडर करते हैं और वाई एक्सिस को जो कट कर रहा है उसे बी कंसिडर करते हैं। तो इस लाइन की हमें इक्वेशन फाइंड आउट कर रही है, जहाँ पर कोई एक जो पॉइंट है वो हमें दे दिया गया है, एक पॉइंट हमें दे दिया गया है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर दिया होगा पॉइंट क्या है वो 1,-2। तो डबल इंटरसेप्ट आ गया यहाँ पर, तो हमारे पास इक्वेशन डबल इंटरसेप्ट की क्या है वो x डिवाइडेड बाय वाई, सॉरी x बाय ए प्लस वाई बाय बी इज इक्वल्स टू 1, डबल इंटरसेप्ट की इक्वेशन है। अब यहाँ पर देखिए x डिवाइडेड बाय ए, अब यहाँ पर क्या कह रहा है ने कि जो स्ट्रेट लाइन है जो पास हो रही है इस पॉइंट से, कट्स इक्वल इंटरसेप्ट, ये इंटरसेप्ट और ये इंटरसेप्ट इक्वल है, यानी कि यहाँ पर ए की वैल्यू बी के वैल्यू की क्या है बच्चों, इक्वल है, दोनों इंटरसेप्ट इक्वल है। तो x डिवाइड बाय ए प्लस वाई डिवाइड बाय बी है, लेकिन हम इसे a लिख सकते हैं क्योंकि दोनों इक्वल है, तो मैं a लिख रहा हूँ इज इक्वल्स टू 1। आगे क्या कर सकते हैं बच्चों, देखिए x प्लस वाई डिवाइडेड बाय ए इज इक्वल्स टू 1, तो यहाँ पर x प्लस वाई इज इक्वल्स टू क्या हो गया बच्चों, a। अगर हमने यहाँ पर a की वैल्यू पता कर ली तो x प्लस वाई हमें पता चल जाएगा इक्वेशन क्या है। तो अब a की वैल्यू किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे, तो सिंपल है, हमारे पास इक्वेशन में पॉइंट्स दे रखे हैं, तो यहाँ पर हमें पता है कि 1,-2 पॉइंट दिया गया है, तो इसको y कंसिडर करते हैं, इक्वेशन में पुट करते हैं, x की जगह पे क्या ले लेंगे यहाँ पर 1 प्लस का प्लस, और y की जगह क्या ले लेंगे -2 इज इक्वल्स टू क्या था बच्चों यहाँ a, तो प्लस माइनस माइनस 1 माइनस के 2 इज इक्वल्स टू a, तो यहाँ आंसर आ गया -1 इज इक्वल्स टू a, यानी कि a की वैल्यू आ चुकी है -1। अब a की वैल्यू -1 है, इस इक्वेशन में देखिए x प्लस वाई इज इक्वल्स टू ए की जगह क्या रख सकते हैं हम -1, तो क्या इक्वेशन मिली, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू -1। कौन सी इक्वेशन है फिर ये, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू -1, यानी आंसर ऑप्शन बी इज अ राइट आंसर। ओके बच्चों, तो बच्चों अब हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, यहाँ पर क्वेश्चन में है द इक्वेशन ऑफ अ लाइन, उस लाइन की इक्वेशन फाइंड आउट करनी है, हैविंग y इंटरसेप्ट इज इक्वल्स टू -7, जिसका y इंटरसेप्ट क्या है -7 है। जैसे कि हमें पता है यहाँ पर ये x y एक्सिस और ये x एक्सिस, तो y इंटरसेप्ट -7 है, एंड पैरेलल टू द जॉइनिंग ऑफ 2,3 एंड -3,7। एक लाइन है, ये लाइन में दो पॉइंट आ रहे हैं, एक पॉइंट है 2,3, दूसरा पॉइंट है -3,7। इस लाइन के पैरेलल जो लाइन है, इस लाइन की हमें इक्वेशन फाइंड आउट करनी है, और इस इक्वेशन में इसने कहा जो y इंटरसेप्ट है वो -7 है। अब ये पॉइंट के हमें कोऑर्डिनेट पता चल गए, कैसा, क्योंकि y -7 है तो x क्या होगा 0, यानी कि 0, -7। तो इस इक्वेशन का एक पॉइंट पता है हमें, लेकिन इसकी स्लोप पता है क्या, नहीं, लेकिन इसकी स्लोप अगर पता कर लेंगे तो हम इसकी इक्वेशन निकाल सकते हैं स्लोप पॉइंट फॉर्म का यूज़ करके। लेकिन दूसरी एक लाइन दी गई है जो इसके पैरेलल है, तो हम इसकी स्लोप निकालेंगे, इसके दो भी पॉइंट हमारे पास है तो इसकी स्लोप निकाल लेंगे तो हमें इसकी स्लोप मिल जाएगी, क्योंकि स्लोप अगर लाइन पैरेलल होते हैं तो स्लोप इक्वल होती है। तो चलो इसकी स्लोप निकालते हैं, इसको क्या कंसिडर करते हैं हम x1 y1, इसको क्या कंसिडर कर सकते हैं x2 y2। तो स्लोप का फॉर्मूला क्या है बच्चों हमारे पास, स्लोप का फॉर्मूला है y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। तो चलिए बिठाइए, y2 कितना है, y2 है 7 माइनस y1 कितना है 3, x2 कितना है -3 माइनस x1 कितना है 2। तो क्या हो गया बच्चों, देखिए 7 माइनस के 3 तो कितना हो जाएगा 5 6 4 हो जाएगा, 4 माइनस माइनस प्लस 3 प्लस 3 और 2 कितना हो जाएगा बच्चों 5 माइनस के 5। ओके बच्चों, तो देखिए आगे, तो यहाँ पर हमें जो स्लोप मिली है वो क्या है 4/-5 हमारे पास स्लोप आ गई। अब इसको हम इस इक्वेशन में पुट करते हैं, यहाँ पर जो कोऑर्डिनेट है इसको x1 y1 देंगे, ठीक है। तो कैसा निकालेंगे, देखो फॉर्मूला क्या है, y माइनस y1 इज इक्वल्स टू m x माइनस के x1।
चलिए y तो पता नहीं है, y1 की वैल्यू कितनी है -7 इज इक्वल टू m की कितनी वैल्यू कितनी मिली है 4/5, x नहीं पता, -x1 कितना है बच्चों 0। तो चलिए किस तरीके से सॉल्व करते हैं, देखिए अब यहाँ पर आगे y माइनस माइनस प्लस के 7 इज इक्वल टू 5 को इधर ला लेंगे, यहाँ पर क्या बच गया -4 इंटू एक्स, तो -4x। चलिए 5 इंटू वाई क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर हो जाएगा 5y प्लस 5 इंटू 7 35 इज इक्वल टू -4x। अब यहाँ पर देखिए -4x इधर ला लीजिए, तो +4x प्लस के 5 प्लस के 35 इज इक्वल टू 0, है ना। तो ये इक्वेशन हमें मिली है 4x प्लस के 5y इज प्लस के 35 इज इक्वल टू 0। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट है बच्चों, चेक कीजिए। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, देखो बच्चों, द इक्वेशन ऑफ द लाइन, उस लाइन की इक्वेशन फाइंड आउट करनी है हैविंग एक्स इंटरसेप्ट है, यानी कि यहाँ पर एक पॉइंट दे दिया है बच्चों, एक पॉइंट दे दिया जिसका एक्स इंटरसेप्ट 5/3 है, मतलब कि y क्या होगा 0, यानी कि हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं 5/3, 0, ये हमें एक पॉइंट मिल के वाला है। अब ये पॉइंट है, तो ये पॉइंट एक लाइन इस पॉइंट से क्या हो रही है पास हो रही है, तो इस लाइन की हमें क्या फाइंड आउट करनी है इक्वेशन। पॉइंट मिल गया है तो इसकी क्या निकालेंगे बच्चों, स्लोप निकालेंगे। अब इसकी स्लोप क्या निकालेंगे, आगे की कंडीशन पढ़ते क्या कर रहे हैं। ये जो लाइन है परपेंडिकुलर है इस लाइन के, जो कि ये 2 पॉइंट से पास हो रही है। तो यहाँ पर 2 पॉइंट दे दिए, यहाँ से जो लाइन पास हो रही है ये लाइन एक दूसरे पर क्या है बच्चों परपेंडिकुलर है। तो हमें पता है अगर 2 लाइन परपेंडिकुलर होते हैं तो दोनों के स्लोप को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर -1 आएगा। चलिए तो अब हम क्या कर सकते हैं, इस कंडीशन का इस्तेमाल करके हम यहाँ से स्लोप निकालेंगे किसी एक लाइन की, तो दूसरी लाइन की स्लोप हमें पता चल जाएगी। चलिए यहाँ से इसकी स्लोप निकालते हैं, इसको क्या कंसिडर कर लेंगे हम, इसको क्या ले लेंगे x1 y1, इसको क्या ले लेंगे x2 y2। चलिए स्लोप निकाल लीजिए m, क्या निकालते हैं y2 माइनस y1 मतलब कि 3 माइनस के 2 मतलब कि 3 प्लस के 2 डिवाइड बाई x2 माइनस के x1 मतलब कि -1 माइनस के 5। 3 प्लस 2 कितना होगा बच्चों, 3 प्लस 2 5, माइनस माइनस प्लस माइनस के 6, आंसर आ गया 5/6। इस लाइन की जो स्लोप है वो 5/6 है, तो इस लाइन की स्लोप क्या हो जाएगी, तो स्लोप हो जाएगी हमारे पास सेकेंड लाइन की जो स्लोप है वो क्या हो जाएगी 6/5। ओके, चलिए हमें स्लोप मिल गई। अब यहाँ पर स्लोप मिल गई और यहाँ पर एक पॉइंट है, तो स्लोप पॉइंट फॉर्म का यूज़ करते हैं, इसको x1 y1 कंसिडर करते हैं। तो फॉर्मूला क्या है, y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1। चलिए y नहीं पता, y1 की वैल्यू कितनी है हमारे पास 0 इज इक्वल स्लोप क्या है 6/5, x माइनस x1 कितना है हमारे पास 5/3। चलिए 5 इधर चला जाएगा, 5y इज इक्वल टू यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 6, 3 इंटू 6 3 6 माइनस के 5 डिवाइडेड बाय 3। ओके, तो अब क्या कर सकते हैं बच्चों, डायरेक्टली आप इसको काट भी सकते हैं या फिर इसको मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, तो आप मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो यहाँ पर क्या कर लेंगे, देखिए 5y जैसा का वैसा इज इक्वल टू 6 इंटू 3 18x माइनस 6 इंटू 5 30 डिवाइडेड बाय क्या है बच्चों 3 को इधर भेज दीजिए, 15y इज इक्वल टू 18x माइनस के 13। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 18x प्लस का 15y इधर आकर माइनस के 15y माइनस के 30, यहाँ क्या बच गया 0। अब देखिए बच्चों इन सब में कॉमन कुछ निकल सकता है क्या, यस, ये तीनों भी वैल्यू 3 के टेबल में आते हैं, तो 3 को कॉमन निकालेंगे, 3 6 ज़ा 18, 3 5 ज़ा 15, 3 10 ज़ा 13। तो यहाँ पर 3 को डिवाइड में भेज दिए 0 को, तो यहाँ 0 हो गया, तो हमें इक्वेशन मिल गई 6x माइनस के 5y माइनस के 10, 6x माइनस 5y माइनस के 10। तो यहाँ पर कोई ऑप्शन है क्या बच्चों, देखिए 6x माइनस के 5, ये -10 अगर इधर ला लें तो प्लस का 10, मतलब कि ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। चलिए हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए बच्चों इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इफ़
2,3 इज द मिड पॉइंट ऑफ द पोर्शन ऑफ अ लाइन, किसी एक लाइन के पोर्शन का मिड पॉइंट है ये, इंटरसेप्टेड बिटवीन द कोऑर्डिनेट एक्सिस, जो कोऑर्डिनेट एक्सिस को इंटरसेप्ट कर रही है, देन द इक्वेशन ऑफ द लाइन, लाइन की इक्वेशन क्या कीजिए, फाइंड आउट कीजिए। तो यहाँ पर देखिए आप, ये हमारा कौन सा एक्सिस है, वाई एक्सिस है, और ये एक्सिस है हमारा एक्स एक्सिस। ये मिड पॉइंट है, ये इक्वेशन एक लाइन है जो दो तरफ वाई एक्सिस को इंटरसेप्ट कर रही है और एक्स एक्सिस को। इसका मिड पॉइंट बच्चों क्या है, 2,3 है। अब इसको क्या कंसिडर करते हैं हम, बी, इसको क्या कंसिडर कर सकते हैं हम, ए। अब क्या कह रहा है देखिए यहाँ पे, इफ पॉइंट इज द मिड पॉइंट ऑफ द पोर्शन ऑफ अ लाइन इंटरसेप्टेड बिटवीन द कोऑर्डिनेट एक्सिस, देन द इक्वेशन ऑफ द लाइन, लाइन की इक्वेशन फाइंड आउट करनी है। ज़रा देखिए, इक्वेशन फाइंड आउट करने के लिए डबल इंटरसेप्ट का यूज़ कर सकते हैं, एक्स बाय ए प्लस वाई बाय बी इज इक्वल टू 1, इस इक्वेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं हम। इक्वेशन, इस लाइन की इक्वेशन हमें फाइंड आउट करनी है। तो अब ज़रा गौर कीजिए यहाँ पर आप, यहाँ पर ये पॉइंट दिया गया है, यहाँ पर मिड पॉइंट दिए गए हैं, तो मिड पॉइंट के ज़रिए से ये दोनों पॉइंट पता कर सकते हैं, क्योंकि इसके कोऑर्डिनेट ये ए है तो ये a,0 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, y इंटरसेप्ट है तो x0 b हो जाएगा। अब मैं मिड पॉइंट का फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं, मिड पॉइंट यानी कि 2 किसके इक्वल रहता, ये एक्सिस का x, ये पॉइंट का x का प्लस डिवाइडेड बाय 2, 2 इंटू 2 4 इज इक्वल्स टू, एक्स क्या है बच्चों, यहाँ पर a है, x क्या है यहाँ पर a, तो यहाँ पे a की वैल्यू कितनी आ गई, 4। वैसे ही इसका y पता कर सकते हैं, इसका y क्या होता है, इसका y क्या होता है, इधर वाले का y प्लस इधर वाले का y, तो ये y क्या है 0 प्लस ये y क्या है b डिवाइड बाय क्या है बच्चों 2, 2 इंटू 3 6 इज इक्वल्स टू b, b की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 6। अब ये वैल्यू को हम ये इक्वेशन में पुट करना है और कुछ नहीं, x जैसा का वैसा, a की जगह क्या रख देंगे 4 प्लस y सेम b की जगह क्या रख देंगे 6 इज इक्वल्स टू 1। क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, यहाँ पर क्या हो जाएगा 6x प्लस के 4y डिवाइडेड बाय 24 इज इक्वल्स टू 1। चलिए 24 को उधर भेज दीजिए, 6x प्लस के 4y 24 इधर आ गया। चलिए अब यहाँ से हम क्या कॉमन निकाल सकते हैं, यहाँ से हम 2 कॉमन निकाल सकते हैं। तो 2 को अगर कॉमन निकाल लेंगे, यहाँ पर देखिए मैं यहाँ पर कर रहा हूँ इसको, 2 को अगर यहाँ से मैं कॉमन निकालूंगा तो क्या बचेगा, 2 3 ज़ा x प्लस 2 2 ज़ा 4 इज इक्वल्स टू 24। अब ये 2 24 के डिवाइड में चला जाएगा, 3x प्लस 2y 24 के डिवाइड में चला जाएगा, तो यहाँ क्या बच जाएगा 12। तो 3x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 12, ये आंसर आ रहा है। तो कौन सा है बच्चों, देखिए 3x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 12, मतलब कि ऑप्शन सी इज अ राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। चलिए बच्चों इस क्वेश्चन के ऊपर देखिए ज़रा, यहाँ पर क्या कह रहा है, देखिए इफ़ द ओरिजिन इज शिफ्टेड टू 1,2, यानी कि ओरिजिन शिफ्ट होने का, यहाँ पर क्या शिफ्ट ऑफ ओरिजिन का क्वेश्चन है बच्चों। और शिफ्ट ऑफ ओरिजिन के लिए मैंने फॉर्मूला आपको याद करने के लिए कहा था। देखिए यहाँ पर शिफ्ट ऑफ ओरिजिन का फॉर्मूला क्या होता है, शिफ्ट ऑफ ओरिजिन का स्मॉल x इज इक्वल्स टू कैपिटल X प्लस के h, और y कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने के लिए फॉर्मूला है y इज इक्वल्स टू कैपिटल Y प्लस के k, जहाँ पर x और y क्या है बच्चों, ओल्ड कोऑर्डिनेट, कैपिटल X कैपिटल Y न्यू कोऑर्डिनेट, और h कॉमा के, h और k क्या है बच्चों, ये न्यू ओरिजिन के कोऑर्डिनेट हैं। तो चलिए यहाँ पर फॉर्मूला लगाते हैं, क्या कह रहा है, इफ़ द ओरिजिन इज शिफ्टेड टू, इसको ओरिजिन शिफ्ट किया गया, मतलब कि ये 1,2 एक्चुअल में जो है h कॉमा के है। देन द न्यू कोऑर्डिनेट ऑफ द मिड पॉइंट, न्यू कोऑर्डिनेट यानी कि -3, -7 जो है एक्चुअल में x कॉमा y है। देन if the origin is shifted to this point, then the new coordinate of the point, पॉइंट के न्यू कोऑर्डिनेट्स क्या है फाइंड करने का। पॉइंट -3, -4 के न्यू कोऑर्डिनेट क्या है, देखिए ज़रा, मतलब कि बच्चों ये स्मॉल x स्मॉल y। ओके चलिए फॉर्मूला लगाते हैं, क्या है हमारे पास, x इज इक्वल्स टू कैपिटल X प्लस के h, और y के लिए क्या है स्मॉल y इज इक्वल्स टू कैपिटल Y प्लस के k। हमें क्या पता करना है, न्यू कोऑर्डिनेट, तो यहाँ पर x जैसा का वैसा, स्मॉल x जैसा प्लस का h इधर आके माइनस का h, यहाँ पर भी सेम क्या करेंगे बच्चों, y पता करना है, तो y प्लस का इधर आके माइनस का k। चलिए x के कोऑर्डिनेट कितने हैं हमारे पास, -3, माइनस h कितना है बच्चों 1 इज इक्वल टू, माइनस माइनस
प्लस 4 हो गया माइनस के 4। एक्स की वैल्यू आ गई माइनस के 4। वाई की वैल्यू पता करते, स्मॉल वाई क्या है बच्चों माइनस का 7, माइनस के की वैल्यू कितनी है हमारे पास 2 इज इक्वस टू वाई, माइनस माइनस प्लस 7 और 2 9, माइनस के 9। तो y के कोऑर्डिनेट माइनस के 9 है। तो कौन सा ऑप्शन सही है बच्चों, देखिए ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ओके, चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। देखिए बच्चों ये भी क्वेश्चन सेम है। क्या कह रहा है, इफ़ द ओरिजिन इज शिफ्टेड टू, ओरिजिन इसको शिफ्ट किया गया मतलब क्या, -3 माइनस के 2 असल में क्या है ये h के है। द ओल्ड कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट, पॉइंट के ओल्ड कोऑर्डिनेट्स हुज न्यू कोऑर्डिनेट बिकम 4, 5 आर। क्या कह रहा है देखो, इफ़ द ओरिजिन इज शिफ्टेड टू, इसको ओरिजिन अगर शिफ्ट हो जाता है, द ओल्ड कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट, पॉइंट के ओल्ड कोऑर्डिनेट्स हुज न्यू कोऑर्डिनेट्स बिकम, जिसके न्यू कोऑर्डिनेट क्या बन रहे हैं ये, मतलब कि ये न्यू कोऑर्डिनेट हैं, तो हमें इसके ओल्ड कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करना है। तो ओल्ड कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने का फॉर्मूला है x इज इक्वल्स टू कैपिटल X प्लस के h एंड स्मॉल y इज इक्वल्स टू कैपिटल Y प्लस का k। चलिए बच्चों, तो h की वैल्यू कितनी है -3, x की वैल्यू 4 प्लस के -3, तो यहाँ आ जाएगा आंसर 1। स्मॉल x क्या आ गया 1, y जैसा का वैसा कैपिटल Y क्या है बच्चों 5, प्लस k की वैल्यू कितनी है -2 प्लस माइनस माइनस यानी कि 3, y इज 3, 1,3। तो 1,3 कौन सा ऑप्शन है बच्चों ए, यानी कि आंसर ए इज ऑप्शन ए इज अ राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। देखिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इफ़ द ओल्ड एंड न्यू कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट आर, ओल्ड एंड न्यू कोऑर्डिनेट दे दिया है, मतलब कि ये क्या दे दिया है हमें ओल्ड, ओल्ड मतलब कि x, y कितना दे दिया है -7,4 एंड न्यू कोऑर्डिनेट, न्यू कोऑर्डिनेट यानी कि बच्चों कैपिटल X, कैपिटल Y भी दे दिया है, कितना दे दिया है बच्चों 8, -3। देन द कोऑर्डिनेट ऑफ अ न्यू ओरिजिन, ओरिजिन के कोऑर्डिनेट पता करने हैं, सेम फॉर्मूला x प्लस x इज इक्वल्स टू कैपिटल X प्लस का h, ये h पता करना है, इसको इधर भेज दीजिए, x माइनस के कैपिटल X इज इक्वल्स टू h। x की वैल्यू कितनी है हमारे पास, x की है -7 माइनस के 8, -7 इज इक्वल्स टू h, माइनस माइनस प्लस 7 एंड 18 कितने हो जाते बच्चों 15, यानी कि -15h, -15 कहीं है राइट बी में है, तो दूसरा कोऑर्डिनेट निकालने की जरूरत ही नहीं है, यानी ऑप्शन बी इज अ राइट आंसर। देखिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं यहाँ पर हम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है देखिए यहाँ पर, इफ़ द पॉइंट्स 3,2 एंड -1, बोथ लाइज ऑन द लोकस, ये दोनों भी पॉइंट अगर लोकस पे हैं, मीन्स कि ये दोनों पॉइंट लोकस पे हैं, लोकस की इक्वेशन क्या है ax प्लस बी वाई इज इक्वल्स टू 5, देन a, b क्या कह रहा है, मतलब a क्या है b क्या है। अब ज़रा गौर कीजिए, तो इक्वेशन में देखिए बच्चों, यहाँ जो इक्वेशन गिवन है ax प्लस के बी वाई इज इक्वल्स टू 5 है, तो यहाँ पर कोऑर्डिनेट दे दिए वाले हमें, तो हम क्या करते हैं, ये x और y की जगह एक बार 3 को एक बार 2 को पुट करते हैं, फिर x और y की जगह -1 -2 को पुट करते हैं, तो हमें 2 इक्वेशन मिलेंगे, दोनों इक्वेशन में a और b की वैल्यू हो गई। फिर जैसे कि हम 10 में करते थे कि दोनों इक्वेशन को प्लस माइनस करके पहले a फाइंड आउट करेंगे फिर b फाइंड आउट करेंगे। तो देखिए किस तरीके से करेंगे यहाँ पर, तो फर्स्ट हम क्या ले लेते हैं, कंसिडर करते हैं 3,2 को हम कंसिडर करते हैं x, y। तो चलिए यहाँ पर इक्वेशन क्या है बच्चों, ax प्लस के बी वाई इज इक्वल्स टू 5, तो a जैसा का वैसा x की जगह क्या कंसिडर कर रहे हैं 3, प्लस b जैसा का वैसा y की जगह क्या कंसिडर कर रहे हैं 2 इज इक्वल्स टू 5, यानी कि 3a प्लस के 2b इज इक्वल्स टू 5, ये इक्वेशन हमें 1 मिली। उसी तरीके से हम क्या कर सकते हैं बच्चों कि -1, -2 को कंसिडर कर सकते हैं हम क्या x, y। तो जनरल इक्वेशन क्या दी गई है हमें ax प्लस बी वाई इज इक्वल्स टू 5 दी गई है, तो a जैसा का वैसा a क्या है x क्या है -1 प्लस b y क्या है हमारे पास -2 इज इक्वल्स टू 5, तो माइनस का a माइनस का 2b इज इक्वल्स टू 5, ये दो इक्वेशन हमें मिले हैं। अब आप गौर कीजिए इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 +2 -2 भी मिला है, मतलब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 का अगर हम प्लस करेंगे तो b क्या हो जाएगा कैंसल। देखिए इससे हमें क्या मिलेगा, यहाँ पर देखिए क्या करेंगे, यहाँ पर इक्वेशन लिख लेंगे पहले, यहाँ पर क्या इक्वेशन है, तो 3a प्लस का 2b इज इक्वल्स टू 5, इस इक्वेशन में प्लस करते हैं माइनस का a
माइनस के 2b इज इक्वल्स टू 5। तो प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों, देखिए प्लस 2b माइनस 2b कैंसल, माइनस 3a में से 2a के निकाले तो 2a इज इक्वल्स टू 5, 5 + 5 10, a इज इक्वल्स टू 10 डिवाइडेड बाय 2, यानी कि हमें a की वैल्यू मिल गई है 5। अब a की वैल्यू 5 किस में है, ऑप्शन बी में है, तो करेक्ट। आगे सॉल्व करने की आपको ज़रूरत नहीं, फिर भी अगर सॉल्व कर देखना है तो किसी भी एक इक्वेशन पुट कीजिए, जैसे कि मैं यहाँ पर पुट कर रहा हूँ। इस इक्वेशन में हम क्या करेंगे, ए की वैल्यू पुट करेंगे, तो माइनस का माइनस, ए की जगह क्या मिला हमें 5, माइनस 2b इज इक्वल्स टू 5। चलिए माइनस 2b, ये 5 जैसा हुआ सा, माइनस 5 इधर आके प्लस के 5, 5 + 5 क्या हो जाएगा बच्चों 10, माइनस की 2b, तो b इज इक्वल्स टू 10 डिवाइडेड बाय 2, तो कट करेंगे तो आंसर आ जाएगा 5, यानी कि b की वैल्यू आ गई माइनस के 5, यानी 5 कॉमा माइनस 5, b की वैल्यू क्या है 5 कॉमा माइनस के 5, कुछ तो गड़बड़ आया है यहाँ पर। तो बच्चों यहाँ पर ऑप्शन ए राइट आंसर है, क्योंकि हमें b की वैल्यू -5 मिली है और a की वैल्यू हमें 5 मिली है, यानी कि -5,5 या फिर 5,-5, तो -5,5 ये राइट आंसर है, ये नहीं। ओके, तो अच्छा हुआ हमने डबल सॉल्व करके देख लिया इसको। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। चलिए बच्चों ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा सिंपल है। क्या कह रहा है देखिए, द पॉइंट्स 3,3 h,0 एंड 0,k आर कोलिनियर। ये तीनों पॉइंट कोलिनियर है इफ़, इसमें से कंडीशन कौन सी कंडीशन पर ये पॉइंट कोलिनियर होंगे, एक पूछ रहा है। तो अब सिंपल सी बात है बच्चों, पॉइंट कोलिनियर तब होते हैं जब इनकी स्लोप इक्वल होती है। तो यहाँ पर हम क्या कंसिडर करते हैं, इस पॉइंट को A, इस पॉइंट को B, इस पॉइंट को C। यहाँ पर हम क्या कंसिडर कर लेंगे, x1 y1, x2 y2, x3 y3। दोनों AB की स्लोप एंड BC की स्लोप को क्या कर लेंगे, इक्वल कर लेंगे। स्लोप ऑफ AB एंड स्लोप ऑफ BC क्या हो जाएगा, यहाँ पर इक्वल कर लेंगे। तो हम कैसा फॉर्मूला बिठाते हैं बच्चों, देखिए दोनों की स्लोप इक्वल है, यानी कि स्लोप ऑफ AB इक्वल है हमारे पास स्लोप ऑफ BC के, दोनों की स्लोप इक्वल है। फॉर्मूला बिठा दिए y2 माइनस y1, तो y2 कितना है 0, माइनस y1 कितना है 3, डिवाइडेड बाय x2 कितना है हमारे पास h, माइनस x1 कितना है हमारे पास 3, इज इक्वल BC की स्लोप y3 मतलब k माइनस के 0, और यहाँ पर 0 माइनस के h, तो ऊपर क्या बच गया बच्चों -3 डिवाइडेड बाय h माइनस के 3 इज इक्वल टू k डिवाइड बाय माइनस का h। तो क्या कर सकते हैं हम, माइनस के h को इधर भेज दीजिए, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3h इज इक्वल टू k के इंटू में इसको भेज दीजिए, h माइनस का 3 हो जाएगा। k से ब्रैकेट ओपन कीजिए, KH माइनस के 3k, और यहाँ पर है बच्चों 3h। यहाँ तक आ गए क्वेश्चन हमारा। अब देखिए हम क्या कर सकते हैं, अब यहाँ पर 3h है और माइनस का 3k इधर है, तो उसको इधर ला लेंगे तो क्या हो जाएगा 3h प्लस का 3k इज इक्वल टू KH। दोनों में कॉमन बच्चों 3 है, तो h प्लस का k इज इक्वल टू KH। अब यहाँ पर जितने भी ऑप्शन है सब में देखिए 3 डिवाइड में है, तो हम क्या करेंगे 3 को इधर डिवाइड में भेजेंगे और KH को इधर ला लेंगे, तो h प्लस k के डिवाइड में ला लेते KH, यहाँ से KH चला गया तो 1 बचा, डिवाइड में ला लेते हैं यहाँ पर हम इसको 3 को। अब देखिए यहाँ पर आगे क्या कर सकते हैं हम, h के डिवाइड में एक बार क्या ले सकते हैं KH, प्लस k के डिवाइड में एक बार क्या ले सकते हैं KH इज इक्वल टू 1/3। ऊपर का h नीचे का h कैंसिल, k कैंसिल, यहाँ बच गया 1/k प्लस यहाँ बच गया 1/h इज इक्वल टू 1/3। ये हमारा फाइनल आंसर है। तो 1/k प्लस के 1/h इज इक्वल टू 1/3 कौन सा ऑप्शन है बच्चों, तो ये ऑप्शन है 1/k प्लस 1/h इज इक्वल टू 1/3, यानी कि ए ऑप्शन क्या है करेक्ट।